हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, पापान कुशा एकादशी का व्रत आने वाला है, जो कि 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से एकादशी शुरू हो जाएगी और समापन है इसका 14 अक्टूबर सुबह 6:41 पर। यानी ग्रस्त वालों को 13 अक्टूबर को ही व्रत रखना चाहिए, लेकिन अगर आप उदय तिथि में रखना चाहते हैं तो 14 अक्टूबर को रख लें। वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है, क्योंकि 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 तक ही मतलब एकादशी है और पूरा दिन है 13 अक्टूबर को। अब अपने मन के अकॉर्डिंग आप व्रत को कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप माने तो ग्रस्त वालों को 13 अक्टूबर को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, इस दिन करेंगे क्या? व्रत का संकल्प करें, पीले रंग के वस्त्र पहने, स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, चौकी स्थापित करें और चौकी पर लाल पीला कपड़ा बिछा दें। भगवान विष्णु की कोई गरुड़ पर सवार कोई प्रतिमा हो उसको रखें, यानी भगवान की पद्मनाभ तस्वीर की भी पूजा का विधान है। इनका एक रूप है पद्मनाभ। और भगवान के जो है पंचामृत से अभिषेक करें, दक्षिणावर्ती शंख में रखना है भगवान के आगे और आपको पंचामृत बनाकर भगवान का अभिषेक करें। शंख से भी कर सकते हैं, क्योंकि शंख भगवान को प्रिय है। शंख कौन है? माँ लक्ष्मी का भाई। अब आपको क्या करना है? केसर का तिलक लगाएं भगवान को, पीले फूल चढ़ाएं, पीले फल है, पीली मिठाई है भगवान को, और तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान जो है बिना तुलसी के पूजा ग्रहण नहीं करते। जो भी आप भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी जरूर चढ़ाएं। कहा जाता है जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके पापों का क्षय होता है और इतना पुण्य प्राप्त होता है कि उसके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस व्रत से 1000 अश्वमेघ व सूर्य यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इतना महत्व बताया गया है। और इस दिन जो है महिलाएं सिर से स्नान ना करें, चावल का सेवन बिल्कुल ना करें और पेड़ पौधे को भी काटना वर्जित होता है इस दिन। और आप पवित्र पेड़ों की पूजा करें, जैसे पीपल है, वहां पर आपको हल्दी मिला जल जाकर सींचे, परिक्रमा करें, पीला धागा बांधे। और केले की पूजा कर सकते हैं, वहां पर चने की दाल है, हल्दी मिला जल आप सींचे, वहां पर भी दीपक प्रज्वलित करें। तुलसी माता में आपको जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि एकादशी वाले दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं और तपस्या में रहती हैं। आप श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकते हैं, लेकिन उनको छूना नहीं है आपको। तुलसी पत्र तोड़ने हैं, वो 2-4 दिन पहले ही तोड़ के रख लें। तुलसी पत्र पुराने नहीं होते, आप वापस उनको चढ़ा सकते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन आप हाथ ना लगाएं। इसके अलावा आप जो है एक काम और कर सकते हैं। शाम के समय आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा पढ़ें, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें और इसकी कथा का श्रवण जरूर करें। कथा अनेकों हैं, जिसमें से मुझे एक कथा अच्छी लग रही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कहानी है इस प्रकार। विंध्याचल पर्वत पर एक क्रोधन नाम का मतलब बहेलिया रहता था। जैसा कि नाम है, बहुत क्रोधित था। वो लूट पाट, हिंसा, मदरापान यानी उल्टे सीधे काम करता था। व्यभिचार उल्टे सीधे होते थे उसके। तो जब उसका अंत समय आया तो यमराज के यमदूत आए, बोले हम तुमको कल लेने आएंगे, आप तैयार रहना। ऐसा कथा में आता है, लेकिन लोगों को टाइम नहीं मिलता। ये तो कथा की बात है, तुरंत प्राण ले जाते हैं यमदूत। यहाँ तो कथा वाली बात है, लेकिन वो कह गया। अब ये था ना, बहेलिया घबराने लगा, क्योंकि उसको अपने पाप कर्म दिखाई देने लगे कि मैंने तो जिंदगी भर पाप किया है, अब मेरा क्या हादसा होगा। तो बहुत दुखी मन से वो गया। पास में एक अंगरा ऋषि रहते थे, वहां पर उनके आश्रम में चला गया। अंगरा ऋषि के चरणों में गिर गया कि महाराज, मेरे से बहुत गलती हो गई, इस जन्म में मुझे माफ करो, अब मुझे कुछ उपाय बताओ ताकि यमदूत जो है मुझे नरक लोक ना ले जा सके। अंगरा ऋषि ने कहा ठीक है, आपके पापों का क्षय जितना हो सकेगा उतना आपको पापान कुशा एकादशी का व्रत करो। इस दिन गीता का पाठ करो, भगवान विष्णु के नामों के मंत्रों का जाप करो, विधिवत भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करो और पूजा के प्रभाव से आपके पापों का क्षय होगा, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जो बहेलिया था उसने विधि पूरी सुन ली अंगिरा ऋषि से और विधिवत उसने व्रत रखा संकल्प के साथ पापान कुशा एकादशी का, और विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करी। जब यमदूत आए तो उसको ले ना जा सके, क्योंकि उस भगवान विष्णु की कृपा उसके ऊपर इतनी थी कि वो विष्णु लोक चला गया, जबकि यमलोक ना जाकर वो विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है, कथा में आया है। और ये भी कहा जाता है जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसके जीवन में भी अनंत गुना भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। क्योंकि भगवान की महिमा गाना, भगवान की महिमा की चर्चा करना और गुणों को गाना, भगवान अति प्रसन्न होते हैं। वो भी कलयुग में भगवान का नाम लेता कौन है? इसलिए जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनाता है, सुनता है, उसको भी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है।
दोस्तों एक बात और आती है, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो एक लोटा लें, वो भी किसका, पीतल का, उसमें जल डालें, हल्दी डाल, एक सिक्का डाल दें और पति पत्नी एक ही लोटे को अपने ऊपर से उल्टा घुमा लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए, और 7 बार घुमा लें और बहते हुए पानी में दोनों जाकर बहा दें। किसको, उस लोटे को भी बहा सकते हैं अगर आप धनवान हैं। अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप जल को पानी में बहा दें, ये करते हुए कि हमारे दुख दूर हो और हमारी आपसी लड़ाई और मतभेद भाग जाए दूर। इस तरह बोलते हुए आपको जल चढ़ा देना है। इसके अलावा जब आप भगवान को चंदन का तिलक लगा रहे हैं या हल्दी का तिलक लगा रहे हैं तो हल्दी काफी मात्रा में रखें ताकि वो कटोरे में रखी रहे कम से कम 43 दिन तक। तो उस हल्दी को आप अपने बच्चे के माथे पर लगाएं। यह तो चंदन है, वैसे चंदन करें तो ज्यादा अच्छा है, भगवान को पीला चंदन बहुत प्रिय है। उस चंदन को बच्चे के माथे पर लगाएं और जो पति है वो भी अपने माथे पर लगा सकता है। इससे व्यापार बढ़ेगा, आपके जीवन की अनेकों परेशानियां और दिक्कतें दूर होंगी। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है तो उत्तर पूर्व दिशा में पपान कुशा एकादशी पर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। किसका, एक आटे का दीपक बनाए, हल्दी मिला हुआ पीला पीला कर ले, बिल्कुल पीला, और उसमें पीली बाती डाल दे और बाहर जाकर आपको पीली सरसों डालकर भगवान विष्णु के नाम जला देना है। पूरी रात जलता रहे, देखिए आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और एक बात और आती है, इस दिन जो है आप अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण इच्छा आपकी है मन में तो 5 वृक्षों के नीचे आपको दीपक जलाने चाहिए। कौन 5 वृक्ष है, पीपल का है, बरगद का है, केले का है, तुलसी का है और समी का। ये इन 5 वृक्षों पर पवित्र जो वृक्ष हैं, राजस्थान में खिजड़ी बहुत प्रिय है, यानी इन 5-6 वृक्षों में आप दिए जलाते हैं और हल्दी मिले पानी से इनको सींचते हैं, कुछ मिष्टान चढ़ाते हैं तो आपको भगवान विष्णु की कृपा से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।